सैरा अपनी बेटी के साथ पेरिस गई है कुछ दिनों के लिए। यानी वो फरार हो गई? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि वो फरार हो गई? माहिर को ये सब कुछ पसंद नहीं। क्या वो ये बात जानता है कि आप इस वक्त यहाँ हैं? अगर उसे ये पता चल गया? नहीं पता चलेगा उसे। मैंने शुरू करने से पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने अंदर के माहिर का गला घोंट दो। एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि तुम ये नहीं कर पाए। बस चुप रहो तुम, किसी को भी ना बताना। मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? उन्होंने जो कुछ किया है मैं सब कुछ भाई को बता दूंगी, खुद ही देख लेगा वो उन्हें। माहिर आपसे जलता है, इसीलिए वो आपको गाने की इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है वो एक अकड़ू और खुद परस्त इंसान है। ना वो खुद खुश होता है और ना ही किसी और को देख सकता है। आ जाए अम्मी। शाबाश फरीदे, मेरा ख्याल था तुम सीधी मेरे पास आओगे। मैंने सोचा आप सो रही होंगी। तो फिर क्या किया तुमने? कैसी रही पार्टी तुम्हारी? मैंने डांस किया। कैसा था फिर? मुझे अच्छा लगा। दुर्गत ने तुम्हें छोड़ा क्या जो घर जल्दी आ गई? स्वीट हार्ट, नींद आ रही है अब। गुड नाइट जान। गुड नाइट। वो उठ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग भाई। अम्मी, रात आपके सर में दर्द था, दवा खाई? कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। कोई तो वजह है अम्मी। और जानता हूं वजह बाबा हैं। आप लोग कभी अलग नहीं रहे ना, उनके साथ ना होने से परेशान हैं आप। वो जेल में हैं, इसी वजह से आप बीमार हो गई हैं। बोलिए ना। आपने क्या कहा था मुझे? ये सख्ती के दिन भी गुजर ही जाएंगे हमारे। प्लीज अपना ख्याल रखें, हमें बहुत जरूरत है आपकी।
अच्छा तो मैं चलता हूं। बेटा कुछ खाते जाओ ना। नहीं अम्मी, भूख नहीं है। मेरे बाद वो रोई थी ना, तुम्हें इसलिए भेजा कि परेशान ना हूं मैं। तुम बयान के लिए नहीं जाओगे? इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दोपहर को जाऊंगा। फिर हम सब साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है। माहिर, एतराफ जुर्म कर लिया है माहिर, और पेपर्स भी साइन कर दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, मुझे जेल से पता चला है। बाबा ने ऐसा क्यों किया अर्दिल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। नाजिफ कारा ने जो साइन किया मैं वो देखना चाहता हूं। ये लीजिए। मामू, प्यारे मामू, खाला जान, खाला जान, मेरे मामू कहाँ हैं? वो जा चुके हैं। मेरी ये बात लिख के रख लो तुम, इसके दिन अब पूरे हो गए। विराल, अब कैसी तबीयत है? अल्लाह शिफा देगा। डॉक्टर को बुलाया? गार्ड्स, गार्ड्स, क्या है? नासिफ भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो ठीक नहीं। क्या मतलब है? पीर के दिन इस पर गौर करेंगे। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। किसने कहा तुमसे ये? जाओ मेरे बाबा को लेकर आओ। चले जाओ तुम। क्या कहा चले जाओ? माहिर, माहिर रुक जाओ। माहिर नहीं, माहिर रुक जाओ, ऐसा मत करो माहिर। उसे बताऊंगा अगर वो मुझे मिला तो, कि माहिर बिल्कुल एक हीरो की तरह है। हम नहीं जानते कि क्या करने वाला है वो। तुम कुछ भी कर लो, किसी की मुदाखलत नहीं चाहता माहिर। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? शुक्रिया, कैसा लगा? अरे अब तो सब खा गए। अच्छा नहीं था। भाई पैसे तो दे जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं।
कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दो। खैरियत है ना? ओ भाई, क्या तकलीफ है? हम पैसे नहीं देंगे। क्या कर लोगे? नहीं देंगे। किसी को कोई एतराज है? हो क्या रहा है ये वाकया डकैती का पेशखेमा है। माहिर भी यहां पर नहीं है। हम अभी बिल्कुल अकेले हैं। हर किसी को एहसास करना होगा। आज किस्मत अच्छी है जो मुलाकात का दिन है। एक पिटीशन लिख के दे देते हैं। मैं तो मिल लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम दोनों मिलने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है। माहिर, झूला झूलने के बाद हम बर्गर खाने चलेंगे, क्या ख्याल है गुड़िया? क्या वाकई? वाकई मेरी जान, चलो अब जल्दी से। दुर्गत साहब, हमारे इलाके की खूबसूरत लड़कियां छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। तुम भी ना। क्या हुआ? एक बड़ी खबर देने आया हूं तुम्हें। एतराफ जुर्म कर लिया है नाजिफ कार ने। नाजिफ कारा, तुम्हारी मुलाकात आई है। भाई, भाई, आपकी मुलाकाती आए हैं। भाई, आपके बेटे आए हैं मिलने। वो अस्पताल भेजना चाहते हैं आपको। वो इन पर दबाव डाल रहे हैं। भाई प्लीज उठें, हिम्मत करें, उठें। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आज लालेस की तरफ जाऊंगी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, वो मेरा वेट कर रही होंगी। अगर जनाब की इजाजत हो तो मैं भी साथ चलूं। ठीक है, चलो। क्या उन्हें बताएं कि नाजिफ कार ने एतराफ कर लिया है? बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त बताना मुनासिब नहीं होगा। वो बहुत गमगीन थी और पुरुमीद भी। मेरा ख्याल है उन्हें बता देना चाहिए। मिस्टर दुर्गत, मैं उस कातिल के घर नहीं जा रही हूँ जिसका केस मेरे पास है, बल्कि एक मकतूल के घर जाने का कह रही हूँ आपसे। मकतूल भी वो जिनकी हम इज्जत करते थे और वो कुलीग थे हमारे। अगर आप ये बात उनसे छुपा सकते हैं तभी मेरे साथ जाइएगा। ये सुन लीजिए। ये बात ज्यादा देर छुप नहीं सकती, उन्हें पता चल ही जाएगा। मगर वो ये मुझसे नहीं सुनेंगे और ना ही आपसे। हम उनके सामने कोई कानूनी फरीक नहीं है। हम ये जानते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन फिर भी हमें नहीं बताना चाहिए उन्हें। पप्पा पप्पा, मुझे चीज चाहिए। वो उधर चीज वाला है। ओके मेरी जान। क्या चाहिए बेटा? आए, मैं आपको दिलाता हूँ। ज्यादा चीज मत लेना तुम। हाँ भाई, एक देना जरा। ये लो बेटा। पप्पू के लिए भी लेना है? ये सब पसंद नहीं है पप्पा को। फिर क्या पसंद है? पराठा रोल पसंद है। माहिर कह रहा, तुम्हारा बाप नहीं आ रहा। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। मेरे बाबा को लाओ। तुम्हारा बाप नहीं आना चाहता। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। किसने कहा तुमसे ये? जाओ मेरे बाबा को लेकर आओ। चले जाओ तुम। क्या कहा? चले जाओ। माहिर, रुक जाओ।
माहिर नहीं, निकल, माहिर रुक जाओ, ऐसा मत करो माहिर। मेरे बाबा का लेकर माहिर सब्र से काम लो। छोड़ूंगा नहीं मैं। माहिर रुक जाओ, ठीक नहीं है। माहिर, दरवाजा खोलो, माहिर, खोलो दरवाजा, वरना तोड़ दूंगा। खोल। क्या सोच रही हो तुम? नासिफ कारा का सोच रही हूँ। तुम्हारे ख्याल में उसने अब जाके इतराफ क्यों किया? मुझे लगता है इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। क्या मकसद हो सकता है? वो क्यों इतराफ करेगा जबकि वो जानता हो कि उसे हर सूरत सजा मिलेगी? जिनका चाल चलन अच्छा हो, ऐसे मुजरिमों के पास अपील का हक हमेशा होता है। मेरा ख्याल है वो सदर के पास अपील के लिए जाएंगे। छोड़ो मुझे मेरे बाबा से मिलने दो। छोड़ो मुझे, मैं बाबा से मिलने बगैर नहीं जाऊंगा। सरकार के पालतू हो तुम लोग। बहुत शोर मचा दो, खामोश रहो। एक बेटे को बाप से मिलने से कैसे रोक सकते हो? मुझे मेरे बाबा के पास जाना है, प्लीज मिलने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कैसे बाहर निकाल सकते हो मुझे? माहिर, आग लगा दूंगा यहाँ। छोड़ो, बस चलो। तुम कहाँ जा रहे हो अर्दल? हमें बाबा से मिलना है। बाबा नहीं मिलना चाहते माहिर, तुमने हंगामा खड़ा कर दिया है। तुम खुशकिस्मत हो, अगर वो लोग तुम्हें जेल में डाल देते तो क्या कर लेते तुम? यार अर्दल, कोई तो बात है। आखिर बाबा हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते? ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। ये लोग अंदर बाबा पर जुल्म कर रहे हैं, मैं जानता हूं। माहिर, वो यहाँ ताकतवर हैं, हम नहीं। तुम्हारे बाबा के साथ अंदर क्या हो रहा है हमें क्या पता? मुझे खतरा है कि ये लोग अंदर बाबा को मार ना दें, समझा? मुझे बता कि इनकी इस हरकत के बाद मैं गलत कह रहा हूं क्या? बाबा इससे पहले भी जेल गए और मैंने उनसे कई बार मुलाकात की, वहां किसी ने मना नहीं किया। अगर ऐसे ही चला तो देख लेना, तू खुद को गोली मार लूंगा, गोली मार लूंगा। सरकारी पालतू। लेकिन पिटीशन तो अभी तक दायर नहीं हुई, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिस्टर सॉले। मैं मार्केट में चाकू घुमाने ही वाला था, लेकिन लोग डर गए। वहां माहिर नहीं तो कोई परवाह नहीं। उस शॉपिंग मॉल को ऐसे नहीं छोड़ना। हमारा जो ये डर है, वहां बैठते हैं। अम्मी जान कैसी हैं? बस ठीक ही हूँ। माहिर कैसा है अम्मी? वो ठीक तो है? वो जल्दी चला गया था, सुबह मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझसे तो अब बात ही नहीं करता वो, पता नहीं कहाँ मसरूफ रहता है। वो फिर क्या करे बताओ तुम? बाबा के लिए भागता फिर रहा है वो, और उनसे मिलने के लिए दीवाना हो रहा है। नाजिफ बेटा, जाओ वहां जाके खेलो, जाओ। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, मैं शिकायत करने आई हूँ माहिर की आपके सामने। अम्मी, क्या कह रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो? कल रात वो तैयार होकर कहीं जा रहा था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। मैंने पूछा तो उसने जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है जरूर जो वो मुझसे छुपा रहा है। देखो माहिर, तुम्हारे बाबा जज से क्या कहते हैं ये अहम है। अगर वो कहते हैं मैंने मजबूरन साइन किए, मुझ पर तशद्दुद हुआ, तो फिर सूरत हाल बदल जाती है। हमारा क्या मकसद है? जज की राय पर असरअंदाज होना। अगर वो कह देते हैं कि मैं मजबूर था, तो जज की राय बदल सकती है। मतलब बाबा एतराज उठाएं और वही बुनियाद बन जाए कि वो कर्ब में है और ये साबित भी हो जाए। अगर ऐसा हो तो अच्छा है। यकीनन अगर उन पर जुल्म हो रहा है और हम ये साबित कर दें, तो ये इस केस के लिए बेहतरीन होगा। मैं इस तरह के केस पहले भी लड़ चुका हूं। हमने साबित कर दिया था कि तशद्दुद हुआ है और हमने जज की राय बदल दी थी। अच्छा, तो फिर फरीदे की राय कोई अहमियत रखती है क्या? बिल्कुल।
गाड़ी रोको यहाँ। कहाँ जा रहे हो माहिर? अल्लाह हाफिज हर दिल। मुझे पूरा यकीन है माहिर, तुम कामयाब होगी। बात सुनो, ये एक माँ की नसीहत है। मर्द के साथ ही होती है औरत, उसका हौसला बढ़ाती है और उस पर एतमाद करती है, शक नहीं करती। तुम भी एतमाद करो। लेकिन तुम माहिर के कामों में रुकावट बन जाती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कितना परेशान है वो तो ठीक है अम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो मुझे भी तो कुछ बताए। आखिर मैं गैर थोड़ी हूँ इस घर में। बाबा के लिए भागता फिर रहा है वो, फिर क्या करे बताओ तुम। देखो आयतन, उसने अभी अंगूठी नहीं पहनाई। तुम अगर इस तरह करोगी तो एक दिन उसे खो दोगी। माहिर खानदान के लिए लड़ रहा है, जान लो ये तुम। उसे अपना काम करने दो तो अच्छा होगा ये। तुम उसके इरादों में रुकावट मत बनो। लेकिन किसी ने उसे लड़की की कार में बैठे हुए देखा था, वो सब क्या था फिर? ये क्या कह रही हो पता है तुम्हें? अगर वो उसके साथ थी तो उसकी भी कोई वजह होगी, वो उसकी दोस्त है। और वो आदमी जो तुम्हारे घर से निकला था वो कौन था? अब वो तो मेरा दूर का रिश्तेदार था अम्मी। जानती हूँ तुम्हारा अजीज है, लेकिन जो जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। समझ गई ना तुम? हाँ, आप ठीक कह रही है अम्मी जान, ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। अफसरदा क्यों हो रही हो? लालिस का वजन कितना गिर गया है, देखा तुमने? वाकई बहुत कमजोर हो गई है। गहरा दुख पहुंचा है इस वाकये से उसको। उफ, जाने वाला तो चला जाता है छोड़ के, पीछे रह जाने वाला कर्ब से गुजरता है। चलो किसी अच्छी सी जगह पे कुछ खा पी लेते हैं। पराठा रोल के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना बहुत पसंद है तुम्हें, है ना? पसंद तो है, मगर इसे मेरा इंतजार कर रही हो कि मुझे जाना है। चलो फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। पप्पा, मेरी जान, पप्पा आप आ गई? मेरी गुड़िया। पागल। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और मैं आ गई, देख लिया ना? अच्छा तुम क्या करती रही बताओ मुझे। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। कैसे हो सकता था कि मैं अपनी गुड़िया से प्रॉमिस करूं और ना आऊं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर सोले आयबक? जज साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर सोले? केस पर बात करनी थी, बहुत अहम है। अच्छा आती हूँ। गुड़िया, ये चीजें अंदर जाके रखो, फुप्पो अभी आपके पास आती हैं, ठीक है? जाओ, शाबाश। नाजिफ कारा ने एतराफ कर लिया है। क्या आप जानती हैं? यकीनन मैं जानती हूँ, पहले से पता है मुझे, लेकिन पिटीशन तो अभी तक दायर नहीं हुई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये तुम्हें कैसे पता चला, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिस्टर सोले। नाजिफ कारा के वकील से। आई एम सॉरी मैंने आपको छुट्टी के दिन तकलीफ दी, मगर यह खबर बताने के लिए आपको बेचैन था मैं। अगर बुरा लगा तो चला जाता हूं मैं। नहीं, आओ बात करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर सोले? आओ बैठो। बैठो।
वो शख्स जुर्म से इनकार करता रहा, फिर अचानक वो शख्स एतराफ जुर्म कर लेता है। आप ये नहीं सोचती कि उसके एतराफ जुर्म करने की क्या वजह हो सकती है? उसका ज़मीर। अगर माहिर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा और मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। रो मत आपा, चुप हो जा। क्या माहिर ने देख लिया आपको? जब आप ऐसे रोती हो तो मुझे डर लगता है आपा। बस करे प्लीज, चुप हो जाएं। आप कहो तो मैं पानी ले आऊं आपके लिए। हेलो बेटा, मुनीर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। बेटा, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी आवाज और तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुमने तो लोगों को अपनी आवाज का गर्विदा बना लिया है। तो बस बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि अब जितना जल्दी हो सके तुम क्वायर ज्वाइन कर लो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं दोबारा नहीं आ सकती। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं कभी नहीं स्टेज पे आऊंगी। खुदा हाफिज। आपा सब्र कीजिए। कैसे सब्र करूं मैं? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर माहिर को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा और मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। उसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है, कुछ भी नहीं। ला के दो मुझे टैबलेट ला दो मुझे जल्दी से। समझ नहीं आया, उसने कहा दोबारा फोन मत करना और फोन रख दिया। उसके ऐसा करने से तो मुझे ये लगता है कि अब वो दोबारा नहीं आएगी वापस। वो जरूर आएगी म्यूजिशियन। ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर है, देखो ना। वो स्टेज के लिए ही है। वो अगर बेगुनाह है तो इस तरह से एतराफ जुर्म कर लेना समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने जज्बाती किस लिए हो रहे हो? हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हो। क्या वो कातिल नासिफ कारा तुम्हारा बाप लगता है? जज साहिबा, अगर वो शख्स बेगुनाह है तो मैं उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि कानून की किताब में लिखा है कि हर शख्स बेगुनाह है जब तक जुर्म साबित ना हो। तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है मिस्टर सॉले। मैं एक जज के साथ तुम्हारी बॉस भी हूं, क्यों भूल जाते हो तुम ये बात? गुस्सा कैसे कर सकते हो तुम मुझ पर? मिस्टर सॉले, प्लीज अब आप जाएं। हम कल ऑफिस में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे। हाँ, एक और बात, क्या तुम्हें नहीं लगता अपने इस रवैये की माफी मांगनी चाहिए तुम्हें मुझसे? मिस फरीदे, हर किसी का अपना एक किरदार है और जान लें कि मैं एक गरम मिजाज आदमी हूं और ये गरम मिजाजी मेरा किरदार है और आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, तो मेरा आपको बर्दाश्त करना मुश्किल है। तुम्हारी ट्रेनिंग के सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, तो फिलहाल मिस्टर बर्दाश्त करना होगा तुम्हें मुझे। इस बात का ख्याल रखना तुम। हाँ, 20 दिन कहना आसान है, गुजारना मुश्किल। नाजिर भाई, पानी दूं क्या मैं आपको? आराम से, आराम से। आप ठीक तो हैं भाई? भाई? गार्ड्स!
गार्ड्स! नाजिफ कारा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। अगर वो मर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह का खौफ खाएं। सौले आईपक, उसकी फाइल हमारे पास आई है, लेकिन हम कंफर्म करके आपको वापस भेज देंगे। मैं उसका तज्जिया नहीं कर सका, दोबारा स्कैन करना चाहूंगा। हुआ क्या? वो बहुत दिलचस्प आदमी है। नाजिफ कारा के ट्रायल के बाद आया है और जज साहिबा भी उसमें दिलचस्पी ले रही हैं। बहुत मेहनती है और एक खोजी की तरह काम करता है वो। तुम्हें हैरत होगी सुनकर कि फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लिए उसने। तो आपको उस पर शक है? मुमकिन है मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है और तुम जानते हो कि ये सब मुझे पसंद नहीं। ये अच्छी तरह जानता हूँ। जैसा आपने कहा, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम उसकी फाइल अच्छी तरह चेक करो। उसका एड्रेस क्या है, उसके रिश्तेदार कौन है, सारी डिटेल्स पता करके बताओ। बेफिक्र रहें, जैसे ही उसकी फाइल मंगाता हूँ आपको खबर कर दूंगा। गार्ड ने ना नानी अम्मा को मारा था। तुम्हें किसने कहा नाजिफ? मैंने बात करते हुए सुना था, नानी को और अम्मी को। केक रस, ताजा खस्ता केक रस। आप कहाँ थे मामू जान? खैरियत है नाजिफ, क्या हुआ? आपकी आंखें सूजी हुई लगती हैं। ये बात तुम्हें किसने सिखाई? आयतन आपा कह रही थी तो सुना है। अच्छा भाई, और क्या कह रही थी? वो कह रही थी माहिर तो अब मुझसे बात ही नहीं करता, वो पता नहीं कहाँ मसरूफ रहता है। अच्छा, और कोई खास बात बताना चाहते हो यंग मैन? और गार्ड ने ना नानी अम्मा को मारा था। तुम्हें किसने कहा नाजिफ? मैंने बात करते हुए सुना था, नानी को और अम्मी को। वो कह रही थी कि आपको ना बताएं, कल रात नानी जेल गई थी, वहाँ मारा था गार्ड ने उनको। अम्मी, इग्नोर, अम्मी, इग्नोर। भाई बेटा क्या हुआ? किसने हाथ लगाया आपको? कुछ भी नहीं, बस हादसा हुआ था वो। अम्मी, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, किसने आपको छुआ? आप बताए बगैर जेल कब गई? आपने मुझसे क्यों छुपाया? डर गई थी माहिर, उन्होंने कहा अगर किसी को पता है तो तुम्हारे शौहर को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या हम एक दूसरे को ऐसे बचाएंगे? झूठ बोलकर अम्मी या छुपाकर? आप खफा हैं मुझसे? कोई भी उठकर मेरी माँ को धमकाए और मुझे उस आदमी का पता भी ना हो। डर गई थी मैं कि वो तुम्हारे बाबा तुम पर और मेरे पोते पर तशद्दुद न करे, क्योंकि उनके पास दिल नहीं है माहिर, वो हमारी तरह नहीं है। जिसका कोई ज़मीर नहीं उसे इंसान की क्या परवाह। ऐसे लोग इंसानी भेष में भेड़िए होते हैं। अम्मी, प्यारी अम्मी, छुपाने से मसला हल नहीं होगा। हम एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। हमारे दुश्मन ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अगर हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो फिर हमारे दुश्मन किसी कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देंगे हमें। अम्मी जान, हम सबका सब मिलकर रहना बहुत जरूरी है, और ये बात मैं सबसे कह रहा हूं। अम्मी फौरन तैयार हो जाएं। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। भाई भाई भाई, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। आप बिल्कुल ठीक है। इग्नोर, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, बिल्कुल नहीं। भाई इग्नोर, हर कोई तुम्हें देख रहा है, अंदर चलो।
अंदर चलो, शाबाश। मत रो, इग्नोर, चुप हो जाओ। हम ही गलत हैं, हमें भाई को बता देना चाहिए था। लेकिन वो तो कहीं गया हुआ था, उसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ। भाई ठीक कहते।